ग्लोबल मार्केट सेटअप से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एशियाई बाजार शुरुआत अच्छी होती हुई एसडेक्स निफ्टी की तरफ से करीब 50 अंकों की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। वहीं हांगकांग के बाजार भी हल्की सी तेजी के साथ फिलहाल ओपनिंग दिखाते हुए आप देख पाएंगे। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स और निक्केई में फिलहाल हमने देखा एक बार सुस्ती का दौर देखने को मिल चुका है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स हरे निशान की तरफ फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में छुट्टी थी, तो अमेरिकी बाजार और साथ ही यूके ब्रिटेन के बाजार सिक्यूर्स फिलहाल आज के लिए नहीं आते हुए दिखे। लेकिन कोरोना के आंकड़े क्योंकि लगातार हम घटते हुए केसेस देख रहे हैं, चलिए दोनों डिटेल में जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और हल्के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कल शाम अमेरिकी बाजार बंद थे, तो डाउ फ्यूचर्स में एकदम सपाट कारोबार आपको दिख रहा है। पर एशिया की अच्छी शुरुआत हुई है। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी ऊंचाई से थोड़ा फिसला है, बट पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है। 35-40 पॉइंट्स की वहां पर तेजी दिख रही है। बाकी के एशिया के बाजारों में भी ज्यादातर पॉजिटिव ट्रेड दिख रहा है। जापान में हल्की सी आपको सुस्ती जरूर आज आते हुए दिखेगी क्योंकि कल अमेरिकी बाजार बंद है, तो एक बार यूके के और यूएस के बाजार कल बंद थे। एक बार यूरोप के बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। ज्यादातर इस पर डिस्कशन नहीं होता है, पर कल थोड़ी सुस्ती दिखा रहे थे। यहां पर भी वॉल्यूम्स हमने कम देखे हैं, आधे % तक की गिरावट रही यूरोप में। यहां पर भी जिस तरह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने का एक डर कहीं पर है, यूरोप में भी हम वही डर बढ़ते हुए देख रहे हैं। आज भी काफी सारा डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन से संबंधित, ग्रोथ से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को लेकर, तो नजर रहेगी वहीं पर यूरोप में। पर OECD ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज को ट्रैक करती है। इन्होंने अपना ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाया है। 2021 में विश्व में 5.8% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। यूरोप में ये ग्रोथ 4.3% की रह सकती है। तो नजर रखनी पड़ेगी कि क्या यूरोपियन सेंट्रल बैंक से भी स्टिमुलस या रेट्स को लेकर कुछ कमेंट्री आती है कि नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने के पूरे आसार यूरोप से भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अनलॉक प्रक्रिया यूरोप में भी चलती हुई दिख रही है और फ्रांस ने घोषणा करी है कि 18 से ऊपर हर नागरिक का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। तो एक और बड़ा स्टेप अनलॉक की तरफ फ्रांस में भी आपको आते हुए दिख रहा है। पर आज का सबसे बड़ा ट्रिगर कच्चे तेल को लेकर ही रहेगा। ओपेक प्लस की होने वाली है बैठक, यानी कि ओपेक देश और साथ ही रशिया की आज बैठक होगी। उत्पादन में बढ़ोतरी करने पर चर्चा संभव है। आपको याद होगा पिछली मीटिंग में इन्होंने उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया था। जुलाई में फिर से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उसका फैसला आज लिया जाएगा। तो वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही ईरान को लेकर अगर कुछ अपडेट आता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ईरान और यूएस के बीच बातचीत चल रही है नई न्यूक्लियर डील को लेकर। तो अगर वहां से कुछ डेवलपमेंट होता है तो ईरान का सप्लाई मार्केट में आएगा, उससे कितना इफेक्ट पड़ सकता है, उस पर क्या कमेंट्री है, ये भी देखना पड़ेगा। और साथ ही अनलॉक ग्लोबली जो चल रहा है उसकी वजह से ओपेक का डिमांड फोरकास्ट क्या है बाकी साल के लिए, वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, यहां पर हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा सोने में आप लगातार खरीदारी देख रहे हैं। $1900 के ऊपर सोना कायम है। कल हमने देखा कि डॉलर में हल्का सा रिबाउंड जरूर आते हुए दिखा है। अब देखना पड़ेगा कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं।